नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूएई ओपेक से अलग क्यों होना चाहता है। दुनिया के तेल बाजार में एक ऐसी खबर सुलग रही है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की बुनियाद हिला सकती है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का ओपेक से बाहर आने का विचार। दशकों से ओपेक का सबसे करीबी सहयोगी रहा यूएई अब तेल उत्पादन के मामले में अपनी अलग राह चुनने की तैयारी में है। आखिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक संगठन को छोड़ना चाहता है जो तेल की कीमतें तय करता है। क्या यह सिर्फ व्यापार है या कोई गहरी कूटनीतिक जंग। आज हम यूएई और ओपेक के बीच बढ़ती इस तल्खी के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है तेल उत्पादन की सीमा का विवाद। ओपेक ऐसा संगठन है जो यह तय करता है कि कौन सा देश कितना तेल निकालेगा ताकि कीमतें स्थिर रहें। यूएई ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है। वह हर दिन लगभग 20 से 25 लाख बैरल तेल निकाल सकता है, लेकिन ओपेक के नियमों के कारण उसे अपनी क्षमता से बहुत कम तेल उत्पादन करने की अनुमति मिलती है। यूएई का तर्क है कि जब उसने निवेश किया है तो उसे ज्यादा तेल बेचकर मुनाफा कमाने का हक मिलना चाहिए। दूसरा है विजन 2030 और अर्थव्यवस्था का विविधीकरण। यूएई अब केवल तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता, उसका लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता देना है। यूएई जानता है कि आगामी समय में दुनिया ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ेगी और बढ़ रही है, इसलिए वह चाहता है कि जब तक तेल की मांग है वह ज्यादा से ज्यादा तेल बेचकर पैसा जमा कर ले और उस पैसे को नए उद्योगों में निवेश करे। ओपेक कीमतें बढ़ाने के लिए उत्पादन कम रखना चाहता है ताकि यूएई बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए जब उत्पादन चाहता है, ज्यादा उत्पादन चाहता है। सऊदी अरब के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कभी कभी भाई भाई कहे जाने वाले सऊदी अरब और यूएई अब आर्थिक प्रतिद्वंदी का बन गए हैं। सऊदी अरब अब विदेशी कंपनियों को दबाव दे रहा है कि वे अपने क्षेत्रीय मुख्यालय दुबई से हटाकर रियाद ले जाएं। दोनों देश खुद को मध्य पूर्व के सबसे बड़े व्यापारिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तेल की राजनीति इसी प्रतिस्पर्धा का एक हिस्सा है। यूएई अब सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ओपेक के निर्देशों को आंख मूंद कर मानने को तैयार नहीं है। चौथा है राष्ट्रीय हित बनाम संगठन के हित। यूएई का राष्ट्रीय तेल कंपनी एडनॉक अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाना चाहती है। यूएई ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी एक स्वतंत्र और मजबूत विदेश नीति बनाई है, जैसे इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड। वह अब कूटनीतिक रूप से इतना सक्षम महसूस करता है कि वह ओपेक जैसे शक्तिशाली समूह से बाहर रहकर भी अपने हितों की रक्षा कर सकता है। कतर ने भी 2019 में ओपेक छोड़ा था ताकि वह गैस उत्पादन पर ध्यान दे सके। यूएई भी उसी राह पर चलने की सोच रहा है। पांचवा है वैश्विक बाजार पर इसका क्या असर होगा। अगर यूएई ओपेक छोड़ता है तो क्या होगा। तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। यूएई बाजार में भारी मात्रा में तेल उतार देगा, जिससे कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है, या यूं कहे प्राइस वॉर शुरू हो जाएगा। यूएई के जाने के बाद ओपेक का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। अन्य देश भी अपनी मनमानी शुरू कर सकते हैं, जिससे तेल के बाजार में भारी अनिश्चितता पैदा होगी। अब सवाल यह है कि क्या यह एक नई शुरुआत है। यूएई का ओपेक से बाहर जाने का विचार एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन हवाओं का रुख बता रहा है
कि तेल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या यूएई का ओपेक छोड़ना सही फैसला होगा? क्या इससे भारत जैसे तेल आयातक देशों को फायदा होगा? कमेंट्स में अपनी राय दें। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपको क्या लगता है, क्या भारी दबाव ही राष्ट्रवाद की असली परीक्षा है? कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ना, गलत हो गया। आपको क्या लगता है, क्या यूएई का ओपेक छोड़ना सही फैसला होगा? क्या इससे भारत जैसे तेल आयातक देश को फायदा होगा? कमेंट्स में अपनी राय दें। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।